हाँ, तो हम लोग जो है अपना अगला मतलब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, विच इज टी फ्रॉम असम। और टी फ्रॉम असम जो है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लेना, वैसे तो नोट्स में सारा कुछ है ही। ये एक कहानी है दो दोस्तों के बीच में, एक है राजवीर और एक है प्रांजोल। और प्रांजोल जो है वो लड़का है, ठीक है। प्रांजोल की बारे में अगर हम जाने तो वो मतलब नेटिवली पैदा हुआ है असम में, और उसके पापा जो हैं वो एक टी प्लांटेशन के मैनेजर हैं, ठीक है। टी प्लांटेशन मैनेजर फादर, ठीक है। और प्रांजोल के पापा का नाम है मिस्टर रंगदे तुमोहे बेरुआ, ठीक है। यस सर। ठीक है जी। तो प्रांजोल के पापा का नाम है मिस्टर बेरुआ, और राजवीर जो है वो मतलब वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। इस वजह से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है प्रांजोल के घर जाने के लिए, असम जाने के लिए। ये दोनों ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, और जो मिस्टर बेरुआ हैं उन्होंने इन दोनों को इनवाइट किया है, मतलब प्रांजोल से बोला है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके आ। वैसे ये दोनों पढ़ते हैं, स्टूडेंट है दिल्ली में, ठीक है। और हाँ। हमारे को ये पता चलेगा कि जब ये दोनों जा रहे होंगे, मतलब ऐसे ट्रेन में बैठे होंगे, रास्ते में जा रहे होंगे, तो बड़े सारे टी प्लांटेशन इन दोनों को देखने को मिलेंगे। और टी प्लांटेशंस को देख के जो राजवीर है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होगा, लेकिन जो प्रांजल है ही विल रिएक्ट इन अ डल वे, ठीक है। क्योंकि वो वहीं पे ही पैदा हाँ। हुआ है, तो उसके लिए जो टी प्लांटेशन है, इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, इतने ज्यादा ऐसे वो सारी चीजें हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा होता ही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई दिल्ली में रहता है, उसके लिए मॉल, मेट्रो, ये सारी चीजें जो है इतनी मॉडर्निटी के साथ जीना वो एक नॉर्मल सी बात है। हालांकि अगर कोई गांव का बच्चा यहाँ पे आएगा तो वो हैरान होगा, ओए मेट्रो, ओए एस्केलेटर, ओए ये ओए वो, ठीक है। इसी तरीके से राजवीर रिएक्ट कर रहा है। और राजवीर जो है वो काफी ज्यादा पढ़ लिख के आया है इस जगह के बारे में। उसको बड़े सारे यहाँ पे वो लेजेंड्स, लेजेंड्स का मीनिंग मैंने किसी क्लास में बताया था, याद है? मतलब बहुत सारे लोगों से मिलने का। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कहानियां जो कि पता नहीं सच है या नहीं पर चलती आ रही है, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो अब वो बड़े सारे लेजेंड्स पढ़ के आया है टी की डिस्कवरी से रिलेटेड, ठीक है। और साथ में और भी चीजें, और भी ऐसे फैक्चुअल डेटा लेके आया, और वो फैक्चुअल डेटा थोड़ा बहुत हमारे को याद भी रखना है। एक और चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मिस्टर बेरुआ जो है उनके टी प्लांटेशन का नाम क्या है जहाँ पे वो मैनेजर है। और उनके टी प्लांटेशन का नाम है देखिया बाड़ी, ठीक है। अच्छा। वैसे ये भी नोट्स में है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। मिस्टर बरुआ जो है ये देखिया बाड़ी के मैनेजर हैं। और इस पार्ट के अंदर हमारे को जो स्पेसिफिक बात जानने को मिलेगी, जैसे छोटे छोटे फैक्ट्स है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में रोज 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। और हाँ, एक और चीज कि ये जो पूरा जो ये वाला पार्ट है इस चैप्टर का, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेवलॉग, ठीक है। ट्रेवलॉग का मीनिंग मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, शायद याद है। हाँ मतलब कि अपनी जर्नी प्लान करना ट्रैवल करते हुए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और हाँ, बस हम बाकी जो काम की चीजें हैं वो जैसे जैसे हम रीड करेंगे साथ साथ देखते चलेंगे, ठीक है। ओके। चलो पढ़ो, प्रांजोल अ यंगस्टर। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of the tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. ठीक है, तो प्रांजोल जो है, प्रांजोल और राजवीर जो हैं ये दोनों क्लासमेट्स हैं, पढ़ते हैं दिल्ली में। और हम्म। प्रांजोल के पापा ने बुलाया है दोनों को कि मतलब समर वेकेशन पे जो है प्रांजोल तो आएगा ही, उसके साथ साथ तुम भी घूमने आओ, ठीक है। हाँ। ऐसे अच्छे दोस्त हमें नहीं मिलते। चलो, तो अब पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। और देखो, चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है।
ऐसे ही पढ़ेंगे ना इसे, मतलब वो लोग हाँ ट्रेन में हाँ ट्रेवल कर रहे हैं और ऐसे चाय बिक्री होती है ना वहां पे। आप हाँ 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 रेलवेज वाली ट्रेन में सफर किया आपने? हाँ, अमृतसर करा था। हाँ हाँ, फिर तो पता ही होगा। तो वो ऐसे चाय बेच रहे हैं कि चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। ठीक है, उसने इन दोनों से पूछा चाय पियोगे? गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। दे sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत ही जो है वो चाय 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 से हुई है और खत्म भी चाय 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 से होगा। ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ चाय है, और ये है कि भाई इंडिया में जो मेजर मेजर क्या सबसे बड़ा जो जहाँ पे टी की प्लांटेशन होती है, दैट इज असम। ठीक है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। ठीक है, राजवीर ने काफी ज्यादा हैरान होकर बोला कि भाई तेरे को पता है रोज 80 करोड़ कप पिए जाते हैं चाय के। लेकिन आप प्रांजल का रिएक्शन देखो और इसे अंडरलाइन भी कर लेना। प्रांजल ने क्या बोला है? फ्यू। मजा आया? हाँ, हाँ, आ उसने गया। ये नहीं बोला वाह, ऐसे कोई अच्छा रिएक्शन नहीं है क्योंकि उसका। ठीक क्योंकि है वो उसके, वही रहते हैं। हाँ। हाँ, तो उसको अंडरलाइन करके लिख लेना फ्यू को, कि हिज रिएक्शन इज नॉट वेरी एक्साइटिंग, रेदर डल। डल रिएक्शन है उसका। हम्म। ठीक है, और वो ऐसे डल में क्या बोलते हैं? टी इज रियली वेरी पॉपुलर। हाँ, बड़ी पॉपुलर है टी। ठीक है, चलो। The train pulled out of the station. प्रांजल buried his nose in his detective book again. तो प्रांजल जो है वो अपनी मतलब बुक पढ़ रहा है। हालांकि बाहर इतने अच्छे अच्छे व्यूज हैं, वो लोग असम की साइड जा रहे हैं, सारे टी प्लांटेशन है, लेकिन प्रांजल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हजारों बार वो चीज देख रखी है, तो वो अपनी बुक पढ़ रहा है। और हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो राजवीर है वो भी एक काफी बड़ा फैन है बुक्स का, नॉवेल्स का, लेकिन इस समय उसको उस सब में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड है बाहर के सीनिक व्यूज को देख के। ठीक है। ओके। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट को अंडरलाइन करो। आर्डेंट का मतलब नहीं तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब राजवीर जो क्या है वो होता भी है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अच्छा। ठीक है, राजवीर जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैन है डिटेक्टिव स्टोरीज का, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर। कीन का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, ही वॉज कीनर ऑन हाँ लुकिंग हाँ। एट द ब्यूटीफुल सीनरी। ठीक है, अभी वो किताब विताब उसने साइड में कर रखी थी, हालांकि उसे डिटेक्टिव नॉवेल्स अच्छी लगती थी, पर उसने कहा सब कुछ भाड़ में जाए, अभी तो भाई मैं बाहर वाली सीनरी पे मेरा ध्यान है। इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा सीनरी है, व्यू है, ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ, it was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to bush trees. ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि चारों तरफ जो है ग्रीनरी 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 थी, और एक तरफ जो पैडी फील्ड्स थे और उसके बाद फिर टी की बुशेस आ रही थी। अच्छा, टी की प्लांट्स को बोला गया है बुशेस, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं ना वो नहीं, छोटे होते हैं, बल्कि प्लांट। बुशिस तो छोटे को कहते हैं। जो टी के जो प्लांट्स होते हैं वो हाँ हाँ हाँ। मतलब इतने होते हैं, हमारी कमर तक आएंगे, इससे ऊंची हाइट नहीं होती उनकी। अच्छा, वो इजीली हम्म। तोड़ सके तो। हाँ, इजीली तोड़ सके क्या? उनकी नेचुरल हाइट ही इतनी होती है। ठीक है। आप आप गए हो कभी किसी रियल वाले टी प्लांटेशन में? नहीं। नहीं। देखो, तो ये क्या बता रहा है कि एक तरफ सॉफ्ट ग्रीन पैडी, समझते हो ना, क्रॉप, जियोग्राफी में हाँ पढ़ा हाँ, होगा। समझ गया। हाँ हाँ, हाँ, पैडी चलो क्रॉप होता है। अगले वाला जो है, अगले वाला जो पैरा है इसे अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, इट वॉज अ मैग्निफिशियंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। ठीक है, तो पहले इतना समझते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी थी वो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। ठीक है, डेंसली वुडेड हिल्स क्या है? मतलब पहाड़ है ऐसे, और वो बैक वाली साइड पे है, उसके आगे सारे टी प्लांटेशन है। ठीक है, स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अब देखो आगे पढ़ो। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। अब देखो, ड्वार्फिंग, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बोना। बोना।
पता है, जैसे वो हैरी पॉटर में भी थे ड्वार्फ्स। नहीं। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, जिसकी हाइट बहुत कम हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो इसका यहाँ पे लाइन का क्या मतलब है, ड्वार्फिंग दी टाइनी टी प्लांट्स की, टाइनी टी प्लांट्स जो हैं उनके साथ में ही लॉन्ग स्टर्डी ट्रीज हैं, टॉल स्टर्डी स्ट्रेट ट्रीज हैं। तो मतलब एक तरफ साइडों में लंबे लंबे पेड़ हैं जो हाँ, बहुत ज्यादा शेड दे रहे हैं टी प्लांट्स को, और टी प्लांट्स को बोला गया है ड्वार्फ, बोने, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ही कम होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। होती होती। ठीक है, and amidst the orderly rows of bushes busily moving doll like figures। ठीक है, इस लाइन को बहुत ज्यादा अंडरलाइन करो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये किसी को मतलब ज्यादातर लोग बताते भी नहीं। देखो, एंड एमिस्ट का मतलब पता है ना, उनके बीच में, एमिड का मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक है, उन सब वो टी प्लांटेशंस के बीच में ऑर्डरली रोज में ऐसे रोज बनी हुई हैं टी प्लांटेशन की, और उन रोज के बीच में मूव कर रही हैं डॉल लाइक फिगर्स। तो अब आप मेरे को बताओगे ये डॉल लाइक फिगर क्या है? डॉल लाइक फिगर। मतलब देखो, एक तरफ पीछे पहाड़ है, एक तरफ लंबे लंबे पेड़ है, ठीक है, हाँ हाँ। और बीच में जो है टी प्लांटेशन की रोज है। एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड वीडियो बंद करूँ। हाँ, एक तरफ पहाड़ है पीछे, और बीच में ऐसे रोज बनी हुई है टी प्लांटेशन की, और लिखा हुआ है कि उनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रही हैं। तो बताओगे वो डॉल लाइक फिगर्स क्या हैं? एयर क्रो। यार स्केयर क्रो मूव थोड़ी करेगा, इसमें लिखा हुआ है कि मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। अच्छा, नहीं आया समझ में। नहीं समझ आया? रुको, अभी समझ आ जाएगा। जब भी आपने कभी टी प्लांटेशन वगैरह देखा होगा तो उसके अंदर जो है ऐसे ये लेडीज घूम रही होती हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इनको बोला गया डॉल लाइक फिगर्स की, वो बिजीली मूव कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। ये क्या कर रही होती हैं, ये टी लीव्स चुन रही होती हैं कि अच्छी कौन चुन सी रही है। हाँ, होती है। और इनकी जो पीछे ये टोकरी लगी हुई होती है, इसमें चुन चुन के जो भी सही लीव्स होती है इन्हें डाला वो जा रहा डाल होता देते है। हैं। हाँ ठीक हाँ। है, हाँ, इन्हें बोला गया है। तो इसको अंडरलाइन करके अपनी भाषा में लिख लेना कि वो जो हाँ हाँ। टी प्लकर्स, ठीक है, जो टी प्लकर लेडीज हैं उनको बोला गया डॉल लाइक फिगर। ओके। ठीक है जी, चलो। हाँ, चलो आगे चलें। हाँ। हाँ, इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मतलब इसी के थोड़े से दूर बाद कोई इंडस्ट्री है और उसमें से स्मोक बिलोइंग आउट का मतलब है, अंडरलाइन करके लिखो, कमिंग आउट। ठीक है, उसकी चिमनीज में से जो है स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। और अगली बिल्डिंग हाँ। बोला गया है उसे। अगली बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही अगली मतलब गंदी दिखने वाली बिल्डिंग, बल्कि अगली का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ओल्ड। ठीक है, चलो। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। ठीक है, राजवीर जो है बहुत ही एक्साइट होकर बोलता है, हे अ ट्री गार्डन, अ टी गार्डन। ठीक है, प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। ठीक है, इन्होंने रीजन खुद ही दे दिया कि राजवीर, वो प्रांजल जो है वो वहीं पर ही पैदा हुआ है, टी प्लांटेशन में ही, मतलब शुरू से उसने देखा है, तो वो इतना एक्साइट नहीं हुआ। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हें इतने टी गार्डन मिलेंगे कि पूरी जिंदगी भी घूमते रह जाओगे तो भी दे विल नॉट एंड। ठीक है, तो वो ऐसे उसे बोल बहुत रहा है। ज्यादा है ना वहाँ पे। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और पता है एक और कमाल की चीज मैं आपको बताऊं, कि जो हम लोग अपने घरों में चाय पीते हैं, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल चाय पीते हैं, जैसे टाटा टी हो गया, और क्या, और कौन कौन से फेमस हैं, ताजमहल, उत्तम रेड ले, चाय, रेड लेबल। रेड हाँ लेबल, ये सारी जो हम लोग पीते हैं, या ब्रुक बॉन्ड, ये सारी चीजें, पता है ये सब नकली चाय हैं। हाँ।
मतलब ये चाय तो है, और ठीक है, हम वो लोग भी चाय के रूप थोड़े में ही पी रहे केमिकल हैं। फर्टिलाइजर्स डलते होंगे थोड़े उसमें। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, आप एक काम, कभी एक एक्सपेरिमेंट करना कि एकदम उबलता हुआ पानी लेना और उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती हाँ। डाल देना। ठीक है, उससे क्या होगा अच्छा। कि जो पूरा पानी का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ वो तो हो ही जाता है। अरे वो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो चाय की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जितनी भी ये चाय हाँ। पत्ती है ना उस पे कलर चढ़ा रखा है यहाँ पे। नकली चाय पी रहे हैं हम अच्छा। लोग, सिंथेटिक चाय पी रहे हैं। ठीक है, जो असली चाय होती है ना, जो असम की जो असली चाय जो मैन्युफैक्चर होती है, उसमें से 95% तो एक्सपोर्ट हो जाती है, दूसरे देश भेज दी जाती है, क्योंकि उसके बहुत अच्छे बिजनेस होता है उससे। ठीक है, तो हाँ हाँ। इंडिया की जो बहुत ही फेमस चाय है वो ज्यादातर इंडियंस ही नहीं पी पा रहे, ज्यादातर क्या 90%। हम लोग जो चाय जैसे पी रहे हैं वो तो ताजमहल। नहीं, ताजमहल वाली भी नकली है भैया। ठीक है, हाँ हाँ। ये जितनी भी जिनकी एडें आ रही हैं ये सब हो रहा है ना, ये सब वो नहीं है, असली नहीं है ये तो कंपनियों ने फैक्ट्रियों में बनाई हुई है, सिंथेटिक है ये सारी। बस थोड़ा बहुत एलिमेंट नेचुरल डाल के 90% सिंथेटिक है ये, टेस्ट बना देते हैं बस ये। ठीक है, और जो रियल वाली चाय है वो यूरोप वगैरह में बहुत महंगी महंगी बिकती है। इंडिया की स्पेशल चाय, इंडिया की स्पेशल चाय वो रियल वाली जो होती है। और अगर आपको सच में कभी रियल हाँ। मन करे तो आप कनॉट प्लेस तो जाते ही रहते हो, वहां पर एम्पोरियम्स है अलग 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 स्टेट्स के, तो वहां पे असम के एम्पोरियम में जाओगे तो 40-50 रुपीज की आपको एक चाय मिलेगी। वो वाली कभी पीना, अच्छा। आपको पता लगेगा कि बिल्कुल टेस्ट ही अलग है। मतलब जो हम नॉर्मल घर में चाय पीते हैं वैसा तो टेस्ट है नहीं। तो आपको पता लगेगा कि ये असली चाय नहीं पीते हम, असली तो वो है जो आप पी रहे हो। मैंने एक दिन ऐसे यूनिवर्सिटी के आगे गई थी किसी की, अच्छा, पता नहीं सुदामा था सुदामा, वो। अरे वो मतलब सुदामा बहुत तो हाँ बहुत हाँ। ही भीड़ होती है वहीं। हाँ मैं भी पीता रहता हूँ उससे, मेरे कॉलेज के पास ही है। अच्छी थी उसकी। हाँ फेमस बहुत है वो पता है, पतीले भर भर के बनाता है सुबह दो चार और खत्म हो जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। हाँ इतने बड़े बड़े पतीले। चलो भाई, तो अम, हाँ, I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. What legends? ठीक है, तो वो ये कहता है कि किसी को नहीं पता कि चाय डिस्कवर किसने की है, पर बड़े सारे लेजेंड्स चलते आ रहे हैं। तो प्रांजल कहता है बता तूने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो प्रांजल जो है हाँ। वो पहली कहानी वो बताएगा चाइनीज एम्परर वाली। और वो प्रांजल जो है वो बड़ा ऐसे हो जाएगा, अरे अगली बता यार, क्योंकि चाइनीज एम्परर वाली उसने बचपन से हजारों बार सुनी होगी। Well, हम्म। there's the one about the Chinese emperor who always boiled water without before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, giving it delicious flavor. It is said they were tea leaves. ठीक है, तो वो उसे बताता है कि एक चाइनीज एम्परर था, वो हमेशा पानी बॉईल करके पिया करता था। तो एक बार जो है एक टहनी की कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई और बड़ा ही अच्छा फ्लेवर बन गया। तो उसने कहा कि अरे ये तो चाय की पत्ती है। ठीक है, और वो फिर ये भी आगे हमारे को पता चलेगा कि इसको चाय भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीन से ऐसे रेजोनेट करता है, चीन, चीनी, चाय, चाइना ऐसे। अच्छा। ठीक है, चलो। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। स्कॉफ्ड को अंडरलाइन करो, स्कॉफ्ड है कि वो थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है अरे अगली बताया, क्योंकि ये वाली उसने बचपन से हजारों बार सुनी होगी। ठीक है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। ठीक है, एसेटिक को अंडरलाइन करके लिखो। एसेटिक का मतलब पता है, एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एंजिस्टर्स की तरह। किसकी तरह? एंजिस्टर्स की तरह मतलब वो हमारे पूर्वज की तरह। नहीं नहीं, अरे एसेटिक का मतलब होता है कि जो चीज फिक्स्ड हो, अंडरलाइन करके लिखो फिक्स। पुराने जमाने में जो अच्छा। ऋषि मुनि वगैरह होते थे वो जब बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन करते थे, हमने भी फिल्मों में और नाटकों में देखा है, तो वो बहुत ज्यादा स्टिल होके बैठ जाया करते थे ध्यान करने। ठीक है, सुनिए आपने ये चीज देखी है किसी नाटक में, किसी उसमें कहीं? हम्म। ठीक है, और इतने ज्यादा स्टिल हो जाया करते थे ऐसा, मतलब मैंने भी फिल्मों वगैरह में ही देखा है कि उनके आसपास से सांप जा रहे हैं या जंगली जानवर घूम रहे हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, वो एकदम स्थिर हो जाते थे। ये बुद्धिस्ट में। बुद्धिस्ट में क्या, जो भी पहले ऋषि मुनि होते थे वो भी जो ज्यादा मेडिटेशन करते थे। हाँ हाँ देखा था, मतलब एक बार रामायण में भी बहुत सारे आए थे। हाँ वही वही जो ऐसे होते थे वो, तो हम्म। वो होता है एसेटिक। ठीक है,
an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. ठीक है, उसे नींद सी आ रही थी मेडिटेशन करते समय, तो इस वजह से उसने अपनी आंखों के जो आईलिड वो हैं आईलिड्स जो हैं उनको काट दिया, और जहां पे वो आईलिड्स गिरी, ठीक है, वहां पे टी के प्लांट्स उग गए, और ऐसा माना जाता है कि वो चाय पीते हैं तो उससे नींद नहीं आती, इट बैनिश स्लीप। आगे पढ़ते हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट नहीं 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banish sleep. Banished का मतलब है stopped, ban। हाँ बैन। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जब उसने आईलिड्स अपनी काटी और वो जब नीचे गिरी तो वहां पे 10 टी प्लांट्स उगे, और जब मतलब वो फिर इसी वजह से वो प्लांट फेमस है कि उससे नींद भागती है, ऐसा माना जाता है। टी was first drunk in China, Rajvi added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as a medicine than as a beverage. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो चाइना में शुरू हुआ था इसका पीना, ऐसा माना जाता है, और यूरोप में जो है इवन आज भी चाय जो है फर्स्ट थिंग कि वो महंगी इतनी है। ठीक है, वहां पे चाय इतनी नॉर्मल नहीं है कि हाँ चलो चाय बना लो, हर आधे घंटे बाद चाय बना लो। ठीक है, तो इस वजह से अब जैसे कोरोना के टाइम्स में, जैसे मेरे कॉलेज में भी जो एक प्रोफेसर है वो भाई स्पेन से है, तो वो भी हमें बताता था, ठीक है, कि मतलब वहां पे जो है चाय वगैरह ये सारी चीजें काफी महंगी हैं, और मतलब महंगी है चलो एक बात अलग है, पर उनको असली चाय मिलती है कम से कम, हमारे को तो नकली मिल रही है। ठीक है। और अभी कोरोना वगैरह के टाइम में तो दूसरे देशों में भी इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ऐसे बोलते हैं ना हर्बल ये वो काढ़ा ये सब, तो चाय जो है वो यूरोप वगैरह में भी उसकी डिमांड काफी इंक्रीज हुई है। ठीक है। अच्छा। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। चलो आगे चलते हैं। अबे यार, हाँ आगे चलते हैं। दी ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। ठीक है, मारियानी जंक्शन क्या है? मारियानी वहां के स्टेशन का नाम है जाएंगे। और ये दी ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, क्लैटर्ड को अंडरलाइन करके मीनिंग बताओ। नहीं नहीं, एंटर्ड इनटू। ठीक है, और क्लैटर वर्ड किस लिए यूज किया गया है? कि ट्रेन की आवाज के लिए। जब ट्रेन आती है तो काफी आवाज आती है ना, ऐसे। अरे ठीक है, समझ आया? हाँ आ गया आ गया। हाँ, तो वो ट्रेन के जो आने की आवाज है उसके लिए क्लैटर वर्ड यूज किया गया है। तो ओनोमोटोपैया मतलब पोएम होती तो। ठीक है। चलो, the boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। उन्होंने अपना सामान उठाया और वहां गए। प्रांजल's parents were waiting for them। Soon they were driving towards देखिया बाड़ी, जो कि मैंने बताया था, इसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, the tea garden managed। हाँ, उसके फादर जो मैनेज करते थे टी गार्डन। An hour later the car veered sharply off the main road। ठीक है, कि पहले तो वो मेन रोड पे चल रहे थे और फिर उन्होंने ऑफ रोडिंग कर दी, मतलब वो थोड़े से बिना पक्के वाले रास्ते पे गए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको टी प्लांटेशन में जाना था। मेन रोड पे जाते जाते तो पहुंच नहीं जाएंगे, थोड़ा तो उसे गाँव के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। कैटल ब्रिज का मतलब समझते हो? थोड़ा सा कच्चा ब्रिज, थोड़ा सा गांव टाइप का ब्रिज, और जो थोड़ा ऐसे वाली शेप में हो, समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और वो धेकियाबाड़ी पहुंच गए। On both sides of the gravel road। gravel road को अंडरलाइन करो। gravel का क्या मतलब है? जो कि कंकड़ पत्थर से भरी हुई रोड हो। ठीक है, ग्रेवल उसमें भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी, सैंड ग्रेवल। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height। pruned का क्या मतलब है? trimmed। ठीक है, लगभग सब सेम हाइट के एकड़ों तक टी लीव्स। ठीक है, सारी सेम हाइट के। हाँ। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स। टी प्लकर्स वही जो हमने अभी फोटो भी देखी थी।
Or with like with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. भाई वो जो ऐसे पीछे से अपनी टोकरी बांध के ऐसे उसमें से सही टी लीव्स जो है उन्हें चुन रहे थे। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला जो अब ये थोड़ा सा जो चैप्टर रह गया लास्ट का, इसमें हमारे को ये पता चलेगा कि जो प्रांजोल के पापा हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है राजवीर से, जब वो उसकी नॉलेज देखते हैं कि ये इतनी तैयारी वगैरह करके आया है यहाँ आने के लिए। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। ठीक है, तो मतलब वो ऐसे कोई अभी थोड़ी सी कच्ची रोड पे चल रहे हैं, सामने से ट्रैक्टर भी आ गया, तो उसके पापा ने थोड़ी सी गाड़ी साइड में लगाई ताकि ट्रैक्टर निकल जाए। ठीक है, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर बोल रहा है। ठीक है, राजवीर उसके पापा मतलब बोल रहा है कि अंकल ये जरूर सेकंड फ्लश का क्या मतलब है, मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं स्प्राउटिंग पीरियड। ठीक है, कि सेकंड पैदावार। अच्छा, ठीक है, जैसे साल में 2 बार होता होगा ना, या 2 से भी ज्यादा बार हो सकता है। हाँ ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये आपका सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ राजविलास, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स दी बेस्ट टी। ठीक है, मतलब वो पूछ भी रहा है और खुद ऐसे बता भी रहा है, मतलब वो एक तरीके से ये शो करना चाहता है दैट ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। ठीक है, वो काफी ज्यादा तैयारी करके आया है यहाँ पे। You seem to have done your homework before coming, Pranjol's father said in surprise। तो प्रांजोल के फादर गाड़ी चलाते हुए एकदम से बोल रहे हैं, अरे वाह भाई तेरे को तो सब पता है, बड़ा पता करके आया है ना। तो फिर वो बोलता है यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। ठीक है, फिर उसको वो मक्खन भी लगा रहा है उसके पापा को कि हाँ मैं पढ़ पढ़ा के तो आया हूँ, लेकिन अभी आपके साथ और कुछ सीखूंगा चाय के बारे में। ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ जनरल लाइफ में भी होता है। ठीक है, आप कभी अपने किसी दोस्त को घर ले आओ, वो आपके घर वालों के आगे इतना स्वीट बन जाएगा, है ना, होता ही नहीं होता। यस सर। हाँ, और नौटंकी, सब नौटंकी। ठीक है, वही वाली नौटंकी हमारे को राजवीर की साइड से भी देखने को मिल रही है कि अरे तू 10 बजे तक सो रहा है, अरे तू उठा नहीं, अरे मैं तो रोज 4 घंटे पढ़ता हूँ, तू पढ़ता नहीं है, और तुम्हारी मम्मी और भड़क जाएगी कि और भाई ये देखो हमारे बच्चे नालायक पैदा हो गए, बाकी दुनिया के सारे मस्त चल रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा सा ही कुछ हमारे को राजवीर का बिहेवियर भी देखने को मिल रहा है, वो उसके पापा के आगे जान के ऐसे दिखा रहे हैं मैं कि ये वो। और यहीं पे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैंने इसके नोट्स जो हैं वो समरी जो है वो ऑलरेडी भेज दी है, नोट्स भी भेज दिए हैं, और उसी में ही सारा कुछ है। चैप्टर फिर से रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट्स और समरी के अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और ये हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। ठीक है, ओके।